जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम और आप सभी लोग जो मोबाइल है अपना डेली लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट चलाने के लिए, चाहे किसी व्यक्ति से बात करने के लिए। तो आज का जो वीडियो रहेगा इस टॉपिक पर रहेगा कि जब हम फ़ोन लगाते हैं अपने मोबाइल से किसी अपने संगी, दोस्त, यार या परिवार, किसी को हम कॉल करते हैं तो हमारा कॉल कैसे संभव हो पाता है। वो व्यक्ति चाहे हमारे देश में बैठा हो चाहे विदेश में बैठा हो, उससे हमारी जो बात है, कम्युनिकेशन, वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बीच जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हम फ़ोन लगाते हैं तो टूर टूर की आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ के बीच क्या ऐसा प्रोसेस होता है कि हम फ़ोन लगाना चाहते हैं, उसी व्यक्ति से हम बात करना शुरू कर देते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है और उसी साइंस के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमारी जो बात है एक दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचती है। जैसे हवा में बात होती है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम मुंबई अपने मामा के फ़ोन लगा कर बात कर रहे हैं। हमारे मामा हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ स्पष्ट हमारे कानों तक आ रही है। तो उसके बीच क्या क्या प्रोसेस है, क्या साइंस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात और है कि अगर आप साइंस नहीं भी पढ़े होंगे तब भी हम हर एक बातों को, हर एक टॉपिक को उसको थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप क्लास 12th का फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें जो 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इस चैप्टर के बारे में आप पढ़े होंगे और बाइनरी नंबर के बारे में पढ़े होंगे तब तो आपको बहुत ही ईजिली तरीके से एक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में समझ में आ जाएगा कि मोबाइल फ़ोन हमारा का किस तरीके से काम करता है, हम दूसरे व्यक्ति से कैसे कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं और हम उनसे बात करने लगते हैं। हम कई सारे छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उस टॉपिक की मदद से आपको हम समझाएंगे, जैसे कि बाइनरी नंबर क्या होता है, सेलुलर टावर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, बेस ट्रांसीवर बॉक्स क्या होता है, ठीक है, टावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे सारे छोटे छोटे टॉपिक के सहारा लेकर हम इस बातों को सीखेंगे कि हम कैसे एक दूसरे व्यक्ति से मोबाइल पे बात करते हैं। कोई व्यक्ति रात भर, दिन भर बात करता है तो उसके पीछे प्रोसेस क्या है ये तो जानना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको तो अवश्य रूप से ये जानना चाहिए कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो किस तरीके से काम करता है, हम कैसे एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले छोटे छोटे शब्दों का हम मतलब समझ लेंगे, तब जो हमको मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। जैसे कि टेलीफोन, पहले क्या चलता था, टेलीफोन चलता था। टेलीफोन वही बंदा लगवाता था जिसके पास पैसा था। वो कहीं चट्टी वगैरह पे भी लगता था, कहीं मार्केट है वहाँ पर पैसा, जैसे कोई व्यक्ति जाता था पैसा देकर बात करता था। तो जो टेलीफोन है इसको लगवाने में पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। जो भी बंदा टेलीफोन लगवाता था अपने घर में या उसका फैक्ट्री वगैरह जो भी है, तो वहाँ पर उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल का कनेक्शन लेना होता था और उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि वो जो केबल है वो बहुत दूर से ट्रेवल करके उसके घर तक आता था, तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता था। इसी सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, और टेलीफोन क्या है वो एक जगह पास में रहेगा, आपको वहीं जाके आपको बात करना होगा। तो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर बंदा, मान लीजिए, अब अगर आज क्या होता है, अगर कोई बाथरूम में भी है तो वहाँ से वो अपने मोबाइल से बात करने लगता है, लेकिन जो पहले टेलीफोन था ऐसा कोई नहीं कर सकता था। वो एक सेपरेट उसका जगह होता था, वही जगह वो रखा होता था और कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ से बात करता था। तो बहुत छोटे छोटे एरर थे, प्रॉब्लम थे टेलीफोन के लेकर। तो धीरे धीरे जनरेशन परिवर्तन हुआ, उसके बाद आया मोबाइल को वायरलेस बना दिया गया। जैसे कि जो टेलीफोन था उसमें डायरेक्ट वायर लगा होता था, लेकिन जो मोबाइल है इसमें हमारे किसी भी प्रकार से वायर नहीं लगा हुआ है और हम जहाँ चाहे, जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं और हम नेट वगैरह का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल वो पूरी तरीके से वायरलेस नहीं है, ये गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल हमारा वायरलेस है, बिना वायर का चलता है। सिर्फ मोबाइल हमारा 3-4 किलोमीटर तक ही वायरलेस, उसके बाद जो पूरी जो सिस्टम है, जो इंटरनेट का पूरा सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम है, ये पूरी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल पर बेस है। आपको पता होगा कि पूरे दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछे हैं और वो आपस में कनेक्ट हैं। जैसे कि हमें यहाँ से फ़ोन करना है दुबई, तो हम अगर दुबई यहाँ से फ़ोन लगा रहे हैं किसी के नंबर पे, किसी हमारा रिश्तेदार वगैरह जो भी है, तो अगर हम यहाँ से फ़ोन लगा रहे हैं तो एक वो लाइन होगा, एक केबल ज़रूर होगा यहाँ से जो कि दुबई गया होगा, तभी
हमसे उस व्यक्ति जो इसको हम फ़ोन लगाएंगे उस व्यक्ति से हम बात कर पाएंगे। हम अगर अमेरिका किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ से फ़ोन लगाएंगे अमेरिका, तो एक वो केबल ज़रूर होगी जो हमारे यहाँ से कहीं न कहीं कनेक्ट होकर यहाँ वहाँ से वो अमेरिका गई होगी, तभी जो हमारा बात है वो संभव हो पाता है। हम जो नेट चलाते हैं, जो डाटा वगैरह आता है, वो कहीं न कहीं बहुत दूर से ट्रेवल करके हमारे पास आता है, लेकिन वो इतना मतलब कि इतना कम समय में आता है, प्रकाश के स्पीड से आता है कि हमें पता नहीं चलता है। हम किसी व्यक्ति को कॉल लगाते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से हमारा जो कॉल है उस व्यक्ति के पास जाता है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही दूर हो। तो टेलीफोन है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी त्रुटियाँ थी, उसको दूर करने के लिए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ। और मोबाइल फ़ोन का आविष्कार करने के लिए हमें सेलुलर टावर की आवश्यकता पड़ी, जिसे सेलुलर टावर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक सफिशिएंट एरिया रहेगा, उस एरिया में एक हेक्सागोनल एक आकृति बनाकर उसके बीच में एक टावर लगा दिया जाएगा। अगर हम किसी से बात करेंगे यहाँ पे मोबाइल से, तो हमारे मोबाइल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो निकल के टावर में जाएंगी और टावर में तार के थ्रू हम जहाँ पे फ़ोन लगा रहे हैं उसके पास जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम एक एक बारीकी से एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी हम मोटी मोटा आपको बता रहे हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो पूरे दुनिया में 120 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें कि हर देश से जो मुंबई है, मुंबई हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का वो केंद्र है। हर एक कंट्री से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो मुंबई में आया हुआ है। मुंबई से भारत के हर एक राज्यों में बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से हम कहीं भी बात कर सकते हैं। माइक्रोफोन, मोबाइल का माइक्रोफोन एक सबसे इम्पॉर्टेंट मोबाइल का पार्ट होता है। एंटीना जो होता है वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं बाइनरी नंबर के बारे में। बाइनरी नंबर क्या है? जैसे कि हम अपने भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कंट्री में या जो राज्य में है वो अपना मातृभाषा बोल रहा है, तो उसी प्रकार से जो कंप्यूटर की एक भाषा है बाइनरी नंबर, ये सिर्फ इसी भाषा को समझता है। हम जैसे हेलो बोलेंगे तो हमारे हेलो को ये अपने भाषा में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी नंबर में उसे बदल देता है, और बाइनरी नंबर में बदलने के बाद उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बदल के हमारे एंटीना से वो बाहर भेजता है टावर के पास, और टावर का जो चपटा वाला ऐसे भाग होता है वो इसको प्राप्त करता है, और उसके बाद हम जहाँ भी फ़ोन लगाएंगे वो वहाँ पर कॉल जाएगा। अभी इसके पीछे क्या पूरा सिस्टम है ये अच्छे से हम डिटेल करेंगे। ये तो हम आपको बाइनरी नंबर बता रहे हैं। तो बाइनरी नंबर जो है कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। जैसे हमें किसी को हाय बोलना है तो हम नॉर्मल हाय बोल सकते हैं, लेकिन अगर बाइनरी नंबर में हमें हाय बोलना होगा तो हम इस प्रकार से उसे हाय बोलेंगे। अब देखिए, अगर हाय बोलना होगा तो हमें इतना यानी कि 0101 ये कई बार हमें इस प्रकार से हाय बोलना होगा। अगर किसी व्यक्ति को हम हेलो बोल रहे हैं अपने भाषा में HELLO, तो हेलो हमें बाइनरी नंबर में कुछ इस प्रकार से हेलो बोलना होगा, जो कि एक बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर ऐसे बात करना होगा बाइनरी नंबर में किसी व्यक्ति को तो बात ही करना छोड़ देगा। तो ये है बाइनरी नंबर। भी आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इसी के वजह से जो हमारा कॉल है वो संभव हो पाता है, इसी के वजह से हम इंटरनेट को चला पाते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये वहाँ भी जा सकती हैं जहाँ हवा पानी वहाँ पर कुछ नहीं है, निर्वात है, वहाँ भी ये ट्रेवल कर सकती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सीधी रेखा में गति करती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को कॉल यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमारा यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकल के टावर के पास जा रहा है। अब कोई दूसरा व्यक्ति जो वहाँ से फ़ोन कर रहा है तो ये बीच में कट रहा है ना, तो क्या उसका कॉल कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनका जो वेव है वो कटता नहीं है, और ये निर्वात है, ये कहीं भी चल सकती है। अगर हम चंद्रमा पे भी जाकर अगर मोबाइल से बात करें तो वहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पर भी हम पा सकते हैं, बना सकते हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो लाइट के वेव से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से वो गति करती हैं। हमारे मोबाइल से निकलता है, टावर के पास जाता है, टावर के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है वो केबल के थ्रू जाता है। आप देखे होंगे कि जहाँ पर न्यू टावर लगता है वहाँ पर नीचे गड्ढा होता है, वहाँ मोटे मोटे वायर लगाए जाते हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं, तो वही होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और जितने भी टावर हैं, जितने भी इंडिया में टावर हैं, और वो सारे आपस में कहीं न कहीं कनेक्टेड होते हैं। देखिए थोड़ा सा MSC क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये किसी भी एक सिटी हो गया या ज़िला हो गया, अगर कोई बड़ा ज़िला है तो उसमें 2 भी हो सकता है,
तो उसमें एक MSC होता है। MSC क्या होता है, ये सारे जो टावर है उनका एक कनेक्टिव होता है, उनका एक जंक्शन होता है, वहाँ पे आके मिलते हैं। जैसे कि हम एक क्या किए, एक हम सिम कार्ड लिए, तो हम जो सिम लिए तो जो हमारा डॉक्यूमेंट जमा होता है वो MSC के पास जमा होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास जमा होता है। अब जो MSC है वो MSC को पता हमेशा ये रहेगा कि हम कहाँ पे हैं, वो हमारे लोकेशन को, हमारे जो मोबाइल का लोकेशन है उसको हमेशा चेक करता रहेगा। ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम बनारस से कोई सिम कार्ड खरीदें, हमारा जो आधार कार्ड है वो मिर्ज़ापुर में है, तो हमारा जो MSC देगा वो मिर्ज़ापुर में देगा। जब कोई व्यक्ति हमको फ़ोन लगाएगा तो सबसे पहले हमारे मिर्ज़ापुर का जो हमारा MSC है उसके पास सिग्नल जाएगा कि भाई जय कुमार का कॉल आया है। तो वो जो हमारा MSC है मिर्ज़ापुर को, वो हमको चेक करेगा कि वो बंदा कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है। देखिए जो माइक्रोफोन है, जब हम किसी व्यक्ति को हेलो बोलते हैं तो माइक्रोफोन हमारे आवाज़ों को सुनता है। अब जो हम हेलो बोल रहे हैं, अब ये हमारी भाषा है, इसको तो मोबाइल सुन नहीं सकता है, और सुन भी लेगा तो इसको जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रवाहित नहीं करेगा, प्रसारित नहीं करेगा, जिसको वो कंप्यूटर अपने भाषा में चेंज करता है। माइक्रोफोन MEMS यानी माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, सेंसर और IC, इन दोनों की मदद से जो भी हम बातें बोलते हैं उन सारे बातों को वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है, कंप्यूटर के भाषा में बदल देता है। और जस्ट वो कंप्यूटर के भाषा में बदलता है, उसके बाद उसको क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्रवाहित करने लगता है और वो टावर के पास जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं तो हम किस प्रकार से उससे कनेक्ट हो जाते हैं और क्या प्रोसेस है। वो तो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है। चलिए अब वो तो छोटी छोटी बातों मैंने सीख लिया, अब थोड़ा डिटेल हम करते हैं कि कैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से कैसे काम करता है। जब भी हम किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं तो सबसे पहले ये प्रोसेस होता है कि टुरु टुरु की घंटी बजती है, घंटी की आवाज़ जाती है, उस बंदे के पास फ़ोन जाता है और वो फ़ोन उठाता है और हम दो लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। दो लोग भी बात करते हैं, दो से अधिक लोग भी आपस में जुड़ के बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, वो घंटी का जो प्रोसेस होता है, हमारे मोबाइल से एक वेव निकलती है, हमारे मोबाइल से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है, या हम इंग्लिश में बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। और वो जो वेव है वो टावर से टकराता है। आपके जो भी नज़दीकी टावर है वो वेव उस टावर से टकराएगा, उस वेव को वो टावर प्राप्त करेगा और प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, उसे जो पल्स लाइट में उसको कन्वर्ट कर देगा। जो लुप टावर में लाइट जलते हैं, उसके बाद वो आप देखे होंगे टावर में बहुत सारे वायर लगे होते हैं, उस वायर के थ्रू वो बेस ट्रांसीवर बॉक्स में आता है, वहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी से वो तार के थ्रू ज़मीन के नीचे नीचे तार गया होता है और वो कहाँ पर जाता है, MSC के पास जाता है। और MSC को ये पता होता है कि हम कहाँ पे कॉल लगाए हैं, और हम जहाँ पे कॉल लगाए होंगे वहाँ पे सबसे पहले उसके नज़दीक जो टावर रहेगा उस टावर के पास जाएगा, और वो उस टावर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा और वो वेव जाकर उस व्यक्ति के मोबाइल को बजाएगा। उस व्यक्ति को मोबाइल जो है वो बजने लगेगी। अगर वो रिंग टोन सेट किया है तो रिंग टोन बजेगा, नहीं तो फ्लाइंग मोड में। अगर स्विच ऑफ रहेगा तो वो स्विच ऑफ बताएगा। अब जस्ट वो व्यक्ति उस फ़ोन को उठाता है और इधर से जो बंदा फ़ोन लगाया है वो हेलो बोलता है। अब जस्ट ही हम हेलो बोलते हैं तो जो मोबाइल है, मोबाइल का जो माइक्रोफोन है वो हमारे हेलो जो हम बोलते हैं वो उन बातों को सुनता है। जब कॉल कनेक्ट हो जाता है तो हम मोबाइल में हेलो बोलते हैं, तो हमारा जो मोबाइल है, या हम कोई भी वर्ड पहले बोले, हमारा जो मोबाइल है हमारे भाषाओं को समझ नहीं पाएगा, तो वो जो हमारा जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। जो हमारा माइक्रोफोन है वो MEMS यानी माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम और IC, इन दोनों की मदद से हमारी बातों को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी नंबर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 0 और 1 इन्हीं दोनों का जो मिलन होता है वो बाइनरी नंबर होता है। और हर सारे जैसे कि A का बाइनरी नंबर अलग होगा, B का अलग होगा, C का अलग होगा, आप देख सकते हैं। और स्मॉल a का स्मॉल b का भी बाइनरी नंबर अलग होता है। अगर हम हेलो संदीप बोल रहे हैं तो जो हम संदीप बोल रहे हैं तो जो मोबाइल है संदीप सुन रहा है और उस संदीप को वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बाहर निकालेगा। अब जब वो बाहर निकालेगा तो वो वेव जाके टावर के जो चपटा वाला भाग होता है उससे टकराएगा और टकराने के बाद वो कहाँ आएगा, टावर में जो बहुत सारे मोटे मोटे वायर लगे होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी से वो नीचे आएगा, और वायर के थ्रू जहाँ से हमारा कॉल कनेक्ट हो रहा है
उसके नज़दीक टावर के पास जाएगा। जब उसके टावर में हाई फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा तो उसे क्या करेगा, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में परिवर्तित कर देगा और जिस व्यक्ति से हम फ़ोन पे बात कर रहे थे उसके मोबाइल का जो एंटीना है वहाँ पे जाएगा। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जा रहा है वो बाइनरी नंबर जा रहा है, हमारे भाषाओं को कन्वर्ट करके भेज रहा है बाइनरी नंबर में। तो अगर सेम उस व्यक्ति को बाइनरी नंबर में वो आवाज़ सुनाई देगा तो वो व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा। तो जो भाषा में हम बोले होते हैं उसी बाइनरी नंबर को वो रिवर्स करके जिस भाषा में हम बोले रहते हैं उसी व्यक्ति को उस भाषा में वो सुनाई देता है। तो ये प्रोसेस होता है एक मोबाइल में जब हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। जो MSC होता है, जैसे कि हम क्या किए, हम सिम कार्ड लिए, तो हम बनारस में सिम कार्ड लिए, हमारा जो आधार कार्ड है वो मिर्ज़ापुर का है। तो हम जब सिम कार्ड बनारस में लिए तो हमारा MSC क्या हो गया, मिर्ज़ापुर में, क्योंकि हमको ज़्यादातर कहाँ रहना है, मिर्ज़ापुर में, हमारा आधार कार्ड मिर्ज़ापुर में है। वो दोनों जगह कर सकते हैं भाई, वो बनारस में भी MSC कर सकते हैं, मिर्ज़ापुर में। वो कहीं भी डॉक्यूमेंट हमारा जमा करेंगे वो सारे MSC में जमा हो जाएगा, हर सारा MSC आपस में मिला होता है। अब जस्ट हम किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाएंगे या कोई व्यक्ति हमको फ़ोन लगाएगा, जब कोई भी व्यक्ति हमको फ़ोन लगाएगा तो हमारे नंबर पे लगाएगा। अब जिस नंबर पे हमारे फ़ोन लगाएगा वो व्यक्ति, अब वो क्या करेगा कि वो नंबर लेने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे और वो डॉक्यूमेंट जिस MSC के पास होगा उस MSC को एक सिग्नल जाएगा कि भैया इस नंबर पर एक कॉल आ रहा है। तो वो MSC क्या करेगा, हमको तुरंत सर्च करेगा अपने एरिया में, जिस एरिया में हम पर्टिकुलर हमेशा रहते हैं। अगर MSC ये देखेगा कि ये बंदा तो इस एरिया में है ही नहीं, तुरंत MSC सर्च करेगा कि ये बंदा किस एरिया में चला गया, तो हमारा लोकेशन ट्रैक करेगा। तो लोकेशन से हमको उसको ये पता चल जाएगा कि ये हमारे MSC से बाहर चला गया है, ये दिल्ली या मुंबई चला गया है। तो ये तुरंत कॉल ट्रांसफ़र कर देगा उस MSC के पास जहाँ पर हम बैठे हैं। और जब उस MSC के पास वो कॉल ट्रांसफ़र होगा तो वो MSC क्या करेगा, वो ये खोजेगा कि ये व्यक्ति किस टावर के रेंज में आ रहा है। तो उस टावर के रेंज में वायर के नीचे उस टावर के पास जो हमारा सिग्नल है वो जाएगा। अब उस टावर में से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, हमारे मोबाइल पे आएगी, हमारा मोबाइल बजेगा, फिर हम फ़ोन उठाएंगे, फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा, हम हेलो बोलेंगे या हाय बोलेंगे। मान लीजिए हम हाय बोले तो जो मोबाइल कंप्यूटर है हमारी भाषा को समझ नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा कि जो उसका माइक्रोफोन है वो MEMS और IC इन दोनों की मदद से हमारे भाषाओं को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अब जब हमारे भाषा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तब क्या होता है कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में मोबाइल से बाहर निकालता है और वो टावर में जाके जो उसका चपटा वाला भाग होता है वो रिसीव करता है। उसके बाद हम जो दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में बात करने लगते थे। लेकिन जो वायरलेस मोबाइल होता था, जो आर्मी वगैरह यूज करते थे, उसमें अगर हम इधर से बोल रहे हैं, अगला भी बंदा उधर से बोल रहा है, तो दोनों लोगों का आवाज़ ही कट जाएगा, दोनों लोगों का आवाज़ नहीं आएगा। लेकिन जो मोबाइल से हम लोग बात करेंगे, इसमें हम दोनों लोग बोलेंगे तो हम दोनों लोगों को आवाज़ आएगा। ये रही छोटी सी जानकारियाँ। बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो देखकर, समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।